Hi everyone. Now today we are solving a problem minimum swaps to sort. Okay. बेसिकली इसमें एक एरे दिया हुआ है। हमको मिनिमम कितने स्वैप्स करना पड़ेंगे एरे को सॉर्ट करने के लिए। टोटल स्वैप्स बताने हैं, ठीक है। हम बोर्ड पे मूव करते हैं तो इसका सॉल्यूशन देखने के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये कैसे वर्क कर रहा है बेसिकली। देखो, अगर यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर हमको टू की ओरिजिनल पोजीशन फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से जो टू की ओरिजिनल पोजीशन है वो एक्चुअल में कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। जो ये टू की ओरिजिनल पोजी सॉरी यहाँ पे नहीं है। टू की ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पे है, इस पोजीशन पे ओरिजिनल, ठीक है। और थ्री की ओरिजिनल पोजीशन हमारी कहाँ पे है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे है ना। और फोर की ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पे है हमारी, इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे है। और वन की ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पे है हमारी, टू पे है, ठीक है। मतलब ये तो देखना, यहाँ पे एक साइकिल डिटेक्ट हो रहा है ना। टू की ओरिजिनल थ्री पे, थ्री की फोर पे, फोर की वन पे, वन की टू पे, है ना। हमारा साइकिल कितने का बना, वन, वन, टू, थ्री, फोर, है ना। हमारा फोर का साइकिल बन रहा है यहाँ पे। मतलब फोर माइनस वन इजकल टू थ्री। मतलब अगर हम तीन स्वैप्स कर दें तो ये चारों एलिमेंट्स हमारे सॉर्ट हो जाएंगे। देखो कैसे, टू, थ्री, फोर, वन, ठीक है। तीन स्वैप्स करते हैं। फर्स्ट हम इन दोनों को स्वैप कर लेते हैं। थ्री, टू, फोर, वन। इन दोनों को स्वैप कर लेते हैं। वन, टू, फोर, थ्री, ठीक है। इन दोनों को स्वैप कर लेते हैं। वन, टू, थ्री, फोर। एक स्वैप ये हमारा हो गया इधर का, एक स्वैप ये, एक स्वैप ये। टोटल हमने तीन स्वैप में अपना एलिमेंट सॉर्ट कर लिया, ये चारों, है ना। मतलब अगर हम यहाँ साइकिल डिटेक्ट कर ले कि साइकिल की लेंथ क्या है, उसमें से बस वन माइनस कर देंगे, हमारे नंबर ऑफ स्वैप्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और जो हमें साइकिल डिटेक्ट करना है वो करना कैसे है, ये हम अपनी एल्गोरिदम देखते हैं, ठीक है। साइकिल डिटेक्ट करनी कैसे है, तो बेसिकली हमको क्या करना है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन फाइंड करनी है, और ओरिजिनल पोजीशन जिस पे है इसकी ओरिजिनल पोजीशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो ओरिजिनल पोजीशन हर एक एलिमेंट की फाइंड करते करते अगर हम फिर से उसी जिस जो हमारा पहले एलिमेंट था उस पे पहुंच गए, तो यानी साइकिल हमारा पहुंच गया, हमारा हमको साइकिल का पता लग गया, है ना। तो हम देखते हैं ना इसको कैसे एक्चुअली में फाइंड कर सकते हैं। देखो, पहले हम इसका सारा इंडेक्सिंग ले लेते हैं। टू की यहाँ पे पोजीशन क्या है, जीरो। थ्री की पोजीशन यहाँ पे क्या है, वन। फोर की क्या है, टू। वन की क्या है, थ्री। फाइव की क्या है, फोर। ठीक है, ये करंट पोजीशन है ओरिजिनल वाली। ठीक है, अब हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं अपनी वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। टू थ्री इसके हिसाब से। तो फर्स्ट सबसे पहले वन कॉमा थ्री आएगा। अगेन क्या आएगा, टू कॉमा जीरो, थ्री कॉमा वन, फोर कॉमा टू, और फाइव कॉमा फोर। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, हमने एक आई ले लिया, ठीक है। हम यहाँ से रन कर रहे हैं आई को, ठीक है। फर्स्ट आई से रन करें। ये जीरो इंडेक्स है, ये वन इंडेक्स पे है, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ठीक है। हम क्या करें, साइकिल हमारा क्या है और स्वैप हमारे कितने हैं, ये हमने लिया। साइकिल अभी हमारी जीरो है, स्वैप भी हमारे जीरो हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो आई हमारा पहले पे पहुंचा, हमने देखा ये करंट इंडेक्स थर्ड थर्ड इंडेक्स है और ये जीरो है। मतलब वन का करेक्ट इंडेक्स जीरो है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली ये कहाँ पे है, थर्ड इंडेक्स पे है। मतलब हमने क्या देखा भाई, ये तो करेक्ट पोजीशन नहीं है इसकी, हमने एक यहाँ जे असाइन कर दिया, ठीक है। हमने एक एरे ले लिया, एक विजिटेड नाम का, ठीक है। फोर लेंथ का, फाइव लेंथ का। इसको हमने फॉल्स से मार्क कर दिया पूरा, पाँच, ठीक है। हमने इसको फॉल्स मार्क कर दिया, कोई भी एलिमेंट अभी हमने विजिट नहीं किया है। अब देखो जे हमारा जीरो पे है, जे हमारा जीरो पे, हमने जीरो वाला एलिमेंट विजिटेड मार्क कर दिया, ठीक है। हमने अपने जे को बोला भाई तुम इस वन को देखो, इस थ्री पे एक्चुअल में कौन सा नंबर है। तो वन यहाँ से गया, थर्ड पे गया, ठीक है। थर्ड पे गया तो थ्री वाला यहाँ पे हमने थर्ड इंडेक्स वाला इसको ट्रू मार्क किया। फिर यहाँ पे क्या मिला हमको, इंडेक्स टू, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे गया ना, साइकिल की लेंथ कितनी होगी, वन। हम कहाँ से कहाँ पे गए हैं, वन। वन से कहाँ पे पहुंचे हैं, फोर पे। वन था हमारा, कहाँ पे पहुंचे हम, फोर पे, ठीक है। अब जे को यहाँ पे कहाँ मूव करेंगे, इंडेक्स हमारा टू है ना, तो टू पे मूव किया। जे हमारा यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, टू पे आया, हमने टू वाला इंडेक्स को टू मार्क कर दिया। अब हमने टू पे देखा कि भाई कहाँ, फोर से हम कहाँ पे पहुंचे, टू। अब हमने टू को देखा भाई कौन सा इंडेक्स पे जाना है, यहाँ से देखा वन पे जा भाई तू, ठीक है। तो जे हमारा यहाँ से कट हुआ, वन पे पहुंचा, वन वाले इंडेक्स को ट्रू मार्क कर दिए हम।
ठीक है, जो जो पोजीशन हम विजिट करते जा रहे हैं हम उसको ट्रू मार्क करते जा रहे हैं। ठीक है, अब 2 से हम कहाँ पे गए, 1 पे गए। ठीक है, अब हमारा देखना, ये अब हम यहाँ से कहाँ पे जाना है भाई, यहाँ पे 1 पे आया, हमने कहा भाई इस इंडेक्स को विजिट करो। ठीक है, यहाँ पे 0 पे गए, जब जे यहाँ से कटा, जे यहाँ पे जे यहाँ पे था, यहाँ से कटा, 0 पे अगेन आया, अगेन आया, इसने यहाँ देखा कि 0 हमारा क्या है, ऑलरेडी विजिटेड है। अगर हमने ऑलरेडी विजिटेड पे हम पहुंच गए, मतलब हमको साइकिल क्या हुआ, मिल गया है ना। हमको जैसे ही हमने 0 पे पहुंचे, हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पे आ गया, मतलब हमको साइकिल मिल गया। अब देखो, जब जे फर्स्ट टाइम यहाँ से कहाँ पे 3 पे मूव किया था, साइकिल की लेंथ 1 हुई थी। अब 3 से मूव किया सेकंड वाले इंडेक्स पे, साइकिल की लेंथ कितनी हो गई, 2। अब 2 से मूव किया, 1, 2 से मूव किया अगेन 1 वाले इंडेक्स पे, साइकिल की लेंथ 3। 1 से मूव किया अगेन 0 वाले इंडेक्स पे, साइकिल की लेंथ कितनी हो गई, 4, है ना। साइकिल की लेंथ टोटल कितनी हो गई, 4। अब टोटल स्वैप्स हमको कितने चाहिए, 4 है साइकिल की लेंथ, मीन्स टोटल स्वैप्स हो गए हमारे 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ओके, बस यही हमारा आंसर है, जस्ट टोटल स्वैप। हम इसको अपने कोड पे देखते हैं, हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी वीगो ऑफ एन। ठीक है, क्योंकि हम एक लूप सिंपल चला रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो हमारे को एक हमारा ऑर्डर ऑफ एन, वीगो ऑफ एन का ये हमारा एरे हमने लिया है, और एक पेयर वाइज भी हम ले रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो एक बिगो ऑफ एन का हमारा ये अरे है, और एक बिगो ऑफ एन का सेम टू सेम हमारा कौन सा है, जो हम पेयर्स को अपने स्टोर करते जा रहे हैं। ठीक है, अगेन हमने पेयर्स को स्टोर किया, फिर उसको सॉर्ट किया। ठीक है, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली एन नहीं, एन लॉग एन। ठीक है, हमारा लूप तो एन ही लेगा, बट हमारा जो सॉर्ट किया हमने इसको अपने इन वैल्यू के बेसिस पे, ठीक है, ये कितने में सॉर्ट करेगा, एन लॉग एन में मिनिमम 1 2 3 4। ठीक है, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एन लॉग एन। हम कोड एडिटर पे देखते हैं इसको कैसे वर्क करेगा ये। तो अब हम देखते हैं, हमने पहले देखो जावा में तो पेयर्स होते नहीं है, ठीक है, सी प्लस प्लस में पेयर्स होते हैं तो हम डायरेक्टली ले सकते हो, तो हमने एक पेयर का एक क्लास ही बना लिया अपना। ठीक है, हमने एन ले लिया और एक पेयर्स का एरे बना लिया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक पेयर्स को जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2, 2 0, 8 1, ठीक है, ये स्टोर करा ली। 5 2, 4 3, ठीक है, ऐसे स्टोर करा लिया इस पर्टिकुलर पेयर में। हमने क्या किया, इसको सॉर्ट किया इसकी वैल्यू के बेसिस पे, मतलब अब ये क्या हो जाता, 2 0, 4 3, 5 2 और 8 1। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब फिर देखो, अब हमने क्या किया, यहाँ पे अब हमने क्या किया ना, एक हमने विजिटेड एरे यहाँ पे ले लिया। ठीक है, हमने स्वैप ले लिया अपना 0। हम अपने हम फिर क्या कर रहे हैं, सिंपल, बहुत सिंपल सा मेथड है, देखना हम कर क्या रहे हैं। अब अगेन हमने क्या किया, एक हमने आई फर्स्ट एलिमेंट से अपना आई चलाया। ठीक है, हमने क्या किया, अगर हमारा विजिटेड है, अगर हमने वो एलिमेंट ऑलरेडी, जैसे हमने अरे में विजिटेड ट्रू मार्क किया था, अगर वो ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, या तो जो हमारी पेयर्स में इंडेक्स है वही हमारी करंट इंडेक्स भी है, अगर दोनों इंडेक्सेस बराबर है, यानी जो वैल्यू है वो हमारी करेक्ट पोजीशन पे है, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमने अपने लूप को ही आगे बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन बट अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हमने क्या किया, साइकिल एक ले लिया 0। ठीक है, अपने जे को आई पे रखा, और चेक किया, जे विजिटेड है कि नहीं। ठीक है, अगर विजिटेड होता तो हम नहीं आगे बढ़ते, लेकिन अगर विजिटेड नहीं है तो हमने उस पर्टिकुलर जे को विजिटेड मार्क किया, और जो जो हमारे पेयर्स का इंडेक्स था उसको जे को उसके पास भेजा। ठीक है, और साइकिल एक बढ़ा, अगेन अगर वो विजिटेड नहीं है तो फिर हमने उसको भी विजिटेड मार्क किया। हमारा जो जे, फिर जो हम अपने जे के पेयर्स में जो इंडेक्स था उसको उस पे विजिट किया। ठीक है, और फिर अगर हमने एक साइकिल बढ़ा दिया, जस्ट लाइक तुम इसको ड्राई रन कर सकते हो एक बार अपने खुद से, अपने कोड लिख के, और जो हमारा लास्ट में हमने क्या किया, स्वैप में प्लस कर दिया क्या, साइकिल -1, जस्ट, और स्वैप हमने अपने जो हमारा स्वैप है उसी को हमने रिटर्न कर दिया। एकदम सिंपल सा कोड है। ठीक है,